7 नंबर फार्म हजारों की तादाद के अंदर जमा हुए, उसको लेके विषय में ये लिखा, मकड़ा विधानसभा क्षेत्र 14 से 19 दिसंबर के बीच प्राप्त थोक फर्जी फार्म 7 नंबर की जांच करने और धरने देने के बावजूद छिपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने बाबत। तो ये मैंने विषय लिख के मैंने पर्ची के माध्यम से अध्यक्ष जी को लगाया और अध्यक्ष जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपका नंबर आ गया, मेरे पास मैसेज आ गया कि आपको इसमें बोलना है। जब मेरा नंबर आया, अध्यक्ष जी ने मेरा नाम भी पुकार दिया, श्री जाकिर हुसैन गेसावत, तो मैंने स्टार्ट किया। तो सामने इस सरकार के बैठे हुए जोगाराम जी, जो मुख्य सचिव कार्य देख रहे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नियम के विरुद्ध है। जब नियम के विरुद्ध आप कह रहे हो तो अध्यक्ष जी ने मुझे ये व्यवस्था क्यों दी, जब मैंने विषय लिख के दिया जो आप देख सकते हो। मेरा ये कहना था, तो 12 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हुई, उसके अंदर 15,500 हमारे मकड़ा विधानसभा के नाम काटे गए। वो बिल्कुल सही थे, जिसके डबल नाम थे या शिफ्टिंग हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये एक था, कोई भी आदमी आपत्ति कोई लगा सकता है, तो उसमें आपत्ति कोई ज़्यादा नहीं है। फिर अचानक 14 तारीख को हजारों की तादाद के अंदर एक बीजेपी कार्यालय के अंदर फार्म आते हैं, और फार्म आके एक एक बूथ के अंदर 100 200 ऐसे नाम पढ़ने नहीं, ऐसे कागज दे के लाइनें मार मार के, खास तौर पे अल्पसंख्यक SC ST और OBC के जो लोग कांग्रेस के विचारधारा के लोग बाग थे, उनके नाम में लाइन मार मार के उसका 7 नंबर फार्म एक्सपेक्ट कर लिया। एक एक दिन के अंदर 200 250 नाम। मकड़ा सिटी में तो मोबाइल नंबर नहीं है, खाली नाम लिख दिया, याकूब, अनवर, नवाब, और उसके नाम पे BLO गुमराह परेशान हो रहा है। पहले से 2-3 महीने से राजस्थान के जितने भी मास्टर BLO है, घर घर जाके परेशान हो रहे थे, उन्होंने SIR की। लेकिन जब एक व्यक्ति का एक दिन में 10 ऑब्जेक्शन लगाने का एक प्रावधान है, 200 250 जो फार्म लगा के जो उन्होंने किए, बहुत बड़ी गलती की है। और ये फार्म नंबर 7 में साफ लिखा हुआ है नीचे कि अगर गलत सूचना देंगे तो उसको 1 साल की कारावास होगी। इसको लेके हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान पे 16 तारीख को ज्ञापन दिया हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता के मार्फत, और मैंने 19 तारीख को बहुत बड़ी हजारों की तादाद में जहाँ मकड़े की सड़कें जाम हो चुकी थी, वहाँ पे एक ज्ञापन दिया कि 7 नंबर फार्म जो मतलब बेनाम के नाम से आपके लोगों के पास आए, उनका सारा का सारा आप उनकी हमें सूची दीजिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजे की बात ये कि जो व्यक्ति जो BLA ये 2 भाजपा का ये पंकज कुमार है, उस पंकज कुमार के नाम से भाजपा का BLA 2 है, इसके नाम से कम 60-70 फार्म इन्होंने दे दिए। हमने इसको पूछा, उसने बोला हमने साइन ही नहीं किए। तो इस तरह के ये धांधलियाँ जो हुई है, ये मैंने मामला पर्ची के माध्यम से उठाया गया था। और अभी जो चल रहा मिस मैचिंग और मिस ये जो मैपिंग का काम, उसमें भी डीडवाड़ा कुचावड़ जिले में 2,22,106 मतदाताओं का चल रहा है। इसमें मकड़ा का 49,538, लाडू 44,429, डीडवाड़ा 41,124, परवसर 38,635, नावा 48,380। जबकि मिस मैचिंग का भी काम पूरा हो चुका है। और मतदाता को जो बेचारे मकराना के लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, पूरे 1.5-2 महीने से मकराना घूम रहे हैं। कभी BLO बुला रहा है, कभी उपखंड अधिकारी बुला रहा है, कभी तहसीलदार बुला रहा है, और वापस मिस मैचिंग के नाम से फिर उनको बुलाया जा रहा है। जब एक ही परिवार के अंदर जो मिस मैचिंग का काम चल रहा है, आधे लोगों का नाम तो सही है, आधे को बोला तुम्हारे दादा का मृत्यु सर्टिफिकेट लेके आओ। कहने का मतलब है पूरे प्रदेश के अंदर ये SIR का जो काम हुआ है, ये खाली एक टारगेट बना के ये काम किया गया है। और ये हमारे राहुल गांधी से कहते हैं, ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा दिया है, वास्तव में सही दिया है। ये सरकार, जब आप कह रहे हो पार्लियामेंट में चर्चा हो गई, तो आपको यहाँ पे आम आदमी की बात नहीं है। आम जो किसी हर आदमी व्यक्ति का जो हिंदुस्तान में जन्मा है, उसका अधिकार है वोट देने का, उसका अधिकार है यहाँ रहने का।
इस तरह से ये पॉलिसी बना रहे हैं, ये बहुत ही गलत बना रहे हैं। ये मैंने जनहित का मामला और जो बीएलओ को 3 महीने से इन लोगों ने बस इस तरह से मैं कहूँगा बेवजह परेशान करे। डीडवाड़ा के अंदर भी ज्ञापन दिया गया। डीडवाड़ा में तो ये हो गया बीएलओ खुद उनको 7 नंबर फार्म थमा दिए। बोलो मजे के बाद जो बीएलओ खुद काम कर रहा है उसको 7 नंबर फार्म दे दिए। मगड़ा में नगर परिषद में जो अभी अभियोक्ता नियुक्त किया गया सिकंदर को, उसको फार्म बना तो 7 नंबर दे दिया गया। कई पार्षद तो 7 नंबर ये इन्होंने जांचने की खाली पन्ने लेके लाने मारे पैसे ऐसे लौट के। इस तरह ये मुद्दा जनहित का मुद्दा था, पूरे प्रदेश के अंदर था। सरकार छिपना चाहती है, सरकार इसका जवाब देना चाहती है क्योंकि सरकार इससे पूरी इन्वॉल्व है। धन्यवाद। के अंदर जो भाजपा के बड़े नेता जिस तरह से यहाँ जयपुर आए, वो जयपुर आके उन्होंने देखा कि SIR में यहाँ राजस्थान में 42.5 लाख वोट ही काटे गए। उसमें मेरे 15,500 वोट थे। मैं राजस्थान की बात नहीं की, मैं मकाने की बात कहूँ, 15,500 वोट जो काटे गए थे वो बिल्कुल हमें लगता है 95% सही काटे गए। 5-10% तो गलती भी हो जाती है। उसमें जो डबल नाम थे, जो शिफ्ट हो गया, जो मृत्यु हो गई उसके, तो मेरे ख्याल से लोगों को डांट पड़ी है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो सही SIR हो गई, अब इसको क्या करना है। जब 15 तारीख लास्ट डेट थी SIR की आपत्ति की, तो उन्होंने थोक में हर विधानसभा के अंदर जहाँ अल्पसंख्यक SC/ST माइन और OBC के लोगों के जो जहाँ पे थे, जैसे मैं मकराना की बात कहूँ, बोरावड़ मकराना जहाँ पे अल्पसंख्यक SC/ST और OBC के लोग हैं, खाली वहाँ पे भी इन्होंने ये तलवार लटकाई है। बाकी दूसरे ग्राम पंचायतों में जहाँ सब लोग मिक्स है उस पर ज़्यादा नहीं किए। तो इनका खाली मतलब 2-3 जाति विशेष पे ही इनका वो जोर चला है और ये पूरा काम, इस काम में ये लोग माहिर है। मुझे ये लगता है जितने भी उच्च अधिकारी है, चाहे ऊपर से नीचे तक सारे दबाव के अंदर है, वो कोई सही जवाब नहीं दे रहे। आप बताओ, हम सूची मांग रहे हैं भाई 7 नंबर फार्म कितने हैं, वो नहीं दे रही है। और क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करो, सब ऑफलाइन है, ऑनलाइन आएंगे सूची दे देंगे। तो ऑफलाइन है तो उन फार्मों पे आप जांच करने क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो। हमारे मकाने के लोग मजदूर लोग बाग है, वो कहीं बेचारा कलकत्ता काम कर रहा है, कोई गोवा काम कर रहा है, कोई बॉम्बे काम कर रहा है, वो अप डाउन 2-3 महीने से परेशान हो रहा है, इनके चक्कर धक्के खा रहा है। वहाँ कोई तहसील के अंदर जा रहा है, 6 नंबर फार्म जो जोड़ने का फार्म है उसमें भी कई सारी बातें डाल के कि इतने नाम नहीं जुड़ने चाहिए। तो ये बहुत गलत हो रहा है, ये सभी के लिए गलत हो रहा है। संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ये जो संविधान का अधिकार हर नागरिक को हिंदुस्तान राजस्थान के अंदर है, उसको अधिकार को छीनने का ये काम कर रहे हैं। हाँ, कास्ट वोटर को लगा रहे हैं ज़्यादा। कास्ट वोट कह रहे ना, अल्पसंख्यक SC/ST और OBC, इन्हीं को टारगेट बनाया जा रही है। क्या करेंगे, जो भी प्रक्रिया के नियम सब चलेंगे। नाम जो व्यक्ति यहाँ से जन्मा है, जिनके पूरे तथ्य सब कागज है, जो बरसों से यहाँ वोट दे रहा है, उसका सबूत है, उसकी तो लड़ाई तो हम कांग्रेस पार्टी तो हमारे राहुल गांधी हमेशा ये लड़ रहे। इन्होंने क्या है, बिहार के अंदर कामयाब हो गए ना, इसलिए हर स्टेट के अंदर ये फार्मूला ये लागू करना चाहते हैं।